वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। एक दिन पहले वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स की चपेट में आ रही है। यह बीमारी महज 15 दिनों के अंदर 15 देशों में फैल गई है। शुक्रवार को बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी करने वाला पहला देश बन गया है। वहीं WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। भारत भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया है। सोमवार को मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम ने कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है। हालांकि अभी देश में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। सक्सेना अनिल बैजल की जगह लेंगे। इस समय सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन पद पर तैनात है। 23 मार्च 1958 को जन्मे विनय कुमार सक्सेना कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। उन्होंने कॉर्पोरेट के साथ साथ NGO सेक्टर में काम किया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अब तक 60 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। 66% मौतें डायबिटीज और हाई बीपी के कारण हुई है। मेडिकल अनफिट तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। यह जानकारी उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने दी है। बिगड़ते मौसम के बीच केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। केदारनाथ के सर्कल ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते यात्रा को रोका गया है। हम लोगों को होटलों और सुरक्षित स्थानों में रुकने की अपील कर रहे हैं। हमने गुप्त काशी से करीब 5000 लोगों को रोका है। हेलीकॉप्टर सेवाओं को फिलहाल बंद किया गया है। बस्तर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश का जीरम मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी के नेता इस मसले पर कोर्ट चले जाते हैं। बीजेपी इस मामले में अड़ंगा लगा रही है। वो जीरम का सच सामने नहीं आने देना चाहती। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सूरजपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुराने रेस्ट हाउस में स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राजनीति का नियम है नए लोग का प्रवेश और पुराने लोगों की छुट्टी, ये निरंतर प्रक्रिया है। बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। हर मोर्चे पर संगठन की मजबूती के लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। हाल ही में जगदलपुर में संभाग स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बीजेपी नेतृत्व की तरफ से युवा मोर्चा को कांग्रेस को घेरने की जिम्मेदारी दी गई है। जगदलपुर में बीजेपी ने ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आरक्षण मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए जनता से झूठे वादे किए हैं। हजदेव बचाने की मांग को लेकर सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं इन मांगों को न माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। गृह एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित पूरा परिवार कवर्धा दौरे पर। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ताम्रध्वज साहू ने कहा, ये उनका निजी दौरा है। इसके बावजूद उन्होंने विभागीय अधिकारियों से साथ बैठकर जिले के कार्यों की समीक्षा की। दौरे के दौरान मंत्री ताम्रध्वज साहू सड़कों की स्थिति का जायजा भी लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बकतला तालाब के जीर्णोद्धार की नींव रखी। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि भारत में पीने का पानी सबसे ज्यादा है और रिपोर्ट के मुताबिक हमने भूजल का दुरुपयोग भी काफी किया है। जल संकट को खत्म करने के लिए हमें पानी बचाने की कला सीखनी होगी। सांसद नकुल नाथ ने नीट और जेईई की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा किए। छिंदवाड़ा में नीट और जेईई के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। इस दौरान नकुल नाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा के विद्यार्थी देश दुनिया में सर्वोत्तम करें, इसके लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी ट्रेनिंग मिले। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बालाघाट में जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे थे, जहां प्रोटोकॉल में नाम न होने से निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल नाराज हो गए और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। विवाद के बाद काफी देर तक मनोबल की दौर चला, फिर उन्हें मनाकर आगे की सीट पर बैठाया गया। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जेपी नड्डा जून के पहले सप्ताह में एमपी दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि नड्डा 1 जून को भोपाल, 2 जून को जबलपुर में रहेंगे।
कांकेर जिले के चिटफंड निवेशकों ने राशि वापस दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द राशि वापस दिलाने की मांग की है। हटा में पुलिस कार्रवाई से नाराज नेता बीजेपी अनुराग वर्धन सिंह हजारी के पिता ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और गोलीकांड से जुड़े आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां मिलने का आरोप लगाया। साथ ही शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दुर्ग में जमाकर्ता संघ ने सोसाइटी और कंपनी के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने बताया कि भुगतान के लिए जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। धमतरी जिले के तेरा गांव के लोगों ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। आज इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर जन दर्शन में की और शिक्षक पर पढ़ाई का काम छोड़कर राजनीति करने व धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। लोरमी के अखरार गांव में 11 मृत लोगों के नाम से राशन लेने का मामला सामने आया है, जहां इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचे। अब कलेक्टर ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेत्री की ओर से मां वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह के माध्यम से राशन दुकान संचालन किया जा रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 80 लाख रुपए की फर्नीचर की खरीदी हुई है। खरीदे गए फर्नीचर की गुणवत्ता जांचने के लिए बनी समिति को लेकर विवाद सामने आया। दरअसल फर्नीचर की क्वालिटी जांचने के लिए बनाई गई समिति बनाई एक भी टेक्निकल अनुभव रखने वाले प्रोफेसर नहीं है। वहीं पूरे मामले में कुलपति नियमों के तहत की खरीदी की बात कर रहे हैं। सतना के सरकारी दफ्तरों में बिजली की जमकर बर्बादी हो रही है। दफ्तर में कोई अफसर कर्मचारी नहीं होने के बावजूद भी एसी, पंखे, कूलर भी चलते दिखाई दिए। कुछ दिनों पहले एक वर्कशॉप में शासकीय सेवकों को बिजली बचाने की जानकारी दी गई थी, लेकिन खुद शासकीय अमला इसे ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं निगम कमिश्नर कर्मचारियों ने बिजली बचाने की अपील की है। और चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में फास्ट 50। कर्नाटक के हुबली में आज बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए। दरअसल हुबली इलाके में एक यात्री बस और लॉरी के आपस में टक्कर हो गई, जहां 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई। आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची में आईएएस पूजा के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके पहले भी ईडी की टीम ने खनन में जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। गुना में सहायक नेत्र चिकित्सक केपी रघुवंशी के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। सुबह से ही लोकायुक्त की टीम डॉक्टर के 2 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। दोनों ठिकानों पर एक साथ यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और मौके से क्या कुछ बरामद होता है, यह कार्रवाई पूरी होने के बाद ही खुलासा होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। एक दिन पहले वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। जापान के टोक्यो शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के प्रमुखों ने व्यापार और निवेश में विस्तार पर जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। बैठक में बाइडेन ने कहा, हमने यूक्रेन पर रूस के क्रूर और गैर न्याय संगत आक्रमण पर चल रहे प्रभावों और पूरे विश्व व्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव पर भी चर्चा की है। इन नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इस पर अमेरिका और भारत बारीकी से परामर्श करना जारी रखेगा। जापान की राजधानी टोक्यो में आज क्वाड यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बैठक हुई। बैठक में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर पहुंचे। यहां जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों की समिट में 4 देशों के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज क्वाड समिट के लिए इकट्ठा हुए। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने कहा, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है।
क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपदा में प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। क्वाड समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए हम एक साथ हैं। क्वाड के पास आगे बहुत काम है। इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने, इस महामारी से निपटने और इसके बाद जलवायु संकट को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। रूस यूक्रेन के बीच जारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के बड़े कंपनियों से गुजारिश की है कि वे रूस से निकलकर यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम अपने देश को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी कीव के उत्तर में चेनेरहीव इलाके में पिछले हफ्ते रूसी हमले में 89 लोग मारे गए। जेलेंस्की के मुताबिक जंग के शुरुआती दिनों में ऐसे पहली बार है जब एक साथ इतने यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। सक्सेना अनिल बैजल की जगह लेंगे। इस समय सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन पद पर तैनात हैं। 23 मार्च 1958 को जन्मे विनय कुमार सक्सेना कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। उन्होंने कारपोरेट के साथ साथ एनजीओ सेक्टर में काम किया है। भारत में कोरोना के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1675 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से 31 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 14,841 तक पहुंच गई। इस दौरान 1,635 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स की चपेट में आ रही है। यह बीमारी महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में फैल गई है। शुक्रवार को बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी करने वाला पहला देश बन गया है। वहीं WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। भारत भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया। सोमवार को मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम ने कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया। हालांकि अभी देश में इस बीमारी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। बिगड़ते मौसम के बीच केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ के सर्कल ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते यात्रा को रोका गया है। हम लोगों को होटलों और सुरक्षित स्थानों में रुकने की अपील कर रहे हैं। हमने गुप्तकाशी से करीब 5,000 लोगों को रोका है। हेलीकॉप्टर सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आईपीएल में आज राजस्थान और गुजरात के बीच पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जेपी नड्डा जून के पहले सप्ताह में एमपी दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि नड्डा 1 जून को भोपाल, 2 जून को जबलपुर में रहेंगे। जगदलपुर में बीजेपी ने ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आरक्षण मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंदसौर की कृषि उपज मंडी में किसानों ने तौल में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा किया है, जहां 3 थानों के पुलिस बल, एसडीएम, तहसीलदार, एमएलए मौके पर पहुंचकर किसानों और व्यापारियों को समझाया। व्यापारियों का कहना है कि हमाली के रुपए किसान सीधे हम माल को दे, इसमें किसान और मंडी प्रशासन तैयार नहीं था। दमोह जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधक के साथ डॉक्टर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि मरीज को डिस्चार्ज कर दूसरा अस्पताल ले जाना चाहते, लेकिन रविवार का हवाला देते हुए छुट्टी नहीं दी गई। धमतरी जिले के तेरा गांव के लोगों ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। आज इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में की है और शिक्षक पर पढ़ाई का काम छोड़कर राजनीति करने व धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। लोरमी के अखरार गांव में 11 मृत लोगों के नाम से राशन लेने का मामला सामने आया, जहां इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। अब कलेक्टर ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेत्री की ओर से मां वैभव लक्ष्मी सहायता समूह के माध्यम से राशन दुकान संचालन किया जा रहा है। भानु प्रतापपुर के भैंसमुनि में आंगनवाड़ी सहायिका पर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप है, जिसे हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं एसडीएम दफ्तर पहुंची और आंगनवाड़ी सहायिका को पद से हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी सहायिका पर गांव का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है।
सूरजपुर में महंगाई की मार से परेशान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन भी अब एकजुट हो गए हैं और जिले के सभी विभागों के निर्माण कार्यों का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। ठेकेदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नए एसओआर के साथ पुराने जारी करने के साथ निर्माण कार्यों में रियायत देने की मांग की है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घटिया खाना परोसने का मामला सामने आया। अस्पताल में दिए जा रहे खाने के लिए उपयोग होने वाले आटे में इल्लियां मिली। अधीक्षक ने जब किचन का निरीक्षण किया तब पोल खुली और तत्काल आटा सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि मरीज कई बार खराब खाने की शिकायत कर चुके हैं। रेलवे ने एक बार फिर 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी है। रेलवे के सीआर जोन ने ट्रेनों को रद्द होने का आदेश जारी किया है। इसमें बिलासपुर जोन की ज्यादा ट्रेनें हैं। पिछले 2 महीनों से ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब नए आदेश से हजारों यात्रियों को अगले 1 महीने तक परेशानी होगी। कवर्धा से होकर गुजरने वाली सकरी नदी को साफ रखने के लिए नगर पालिका, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने 3 महीने पहले एक अभियान शुरू किया, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह से साफ हैं और लोग भी अब सुबह शाम यहां आकर समय बिता रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा। राजधानी भोपाल में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गर्मी का असर रहेगा, तो कुछ हिस्सों में गरज चमक और अंधड़ के साथ हल्की बारिश की भी संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं भी है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में 5 दिनों में 3 कैदियों की मौत हो गई। अब मामले में कलेक्टर संजीव झा ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर सीएस पैंकरा जांच अधिकारी बनाए गए हैं। इंदौर में नगर निगम के डस्टबिन में 2 नवजात के शव मिले हैं, जिसके बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिए गए हैं। मामला चंदन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल में एक घर में कंकाल दफन मिलने से सनसनी फैल गई। अवैध संबंध के शक में हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। निगरानी बदमाश शमशेर पर हत्या करने का आरोप लगा है, जिसने युवक की हत्या कर लाश को घर में दफना दिया। पड़ोसी महिला की मारपीट की शिकायत पर हत्या का राज खुला है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में चाकू से गोदकर युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश टुकड़ों में मिली। चोरी के मोबाइल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डिंडोरी जिले के देवरी गांव में हाथियों के हमले से एक महिला की मौत हो गई। इलाके में हाथियों का दल घूम रहा है, जिसमें देर रात 3 मकान को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग ने लोगों की जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील की है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया, जिससे दुकान को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं घटना के बाद रास्ते पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। मुरैना में ट्रक की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक से राशन लेने जा रहे मामा भांजे को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने का घेराव किया। नवतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने गांव के एक होटल में चाय नाश्ता करने के बाद बाइक से जिला सहकारी बैंक की ओर जा रहा था, तभी पिकअप की चपेट में आ गया। बैतूल चिचोली थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद डीजल टैंक फट गया और ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की वजह से ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलरामपुर जिले के दोहना गांव के मुख्य मार्ग में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने भाग रहे ट्रक को जब्त किया है। नीमच शहर के सावलिया मंदिर के सामने तेज रफ्तार डायल 100 वाहन ने कहर बरपाया। वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। गाड़ी राठौर पार्क के गेट को तोड़ते हुए पार्क के अंदर पेड़ से टकरा गई। कैंट थाना प्रभारी ने कहा कि नियमानुसार जो मुआवजा होगा वो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। गरियाबंद में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइक चालकों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुकमा में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जवानों ने एल्मा गुंडा और मिनपा के जंगल में 5 किलो आईईडी बरामद किया, जिसे नक्सलियों ने जवानों
को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। वहीं कोबरा 206 की डी कंपनी के जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज भी कर दिया है। सोनत के रावतसरे इलाके में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार भी जब्त किए हैं। पिंडरा में शादी का झांसा देकर दहेज शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता को धोखा देकर शादी कर रहे दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने शादी के नाम पर उससे कई बार संबंध बनाया और बाद में मुकर गया। आरोपी की शादी की भनक जैसे ही पीड़िता को लगी, उसने इसकी शिकायत थाने में की। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने अस्पताल के डायलिसिस विभाग के एचओडी को गिरफ्तार किया है। नर्स ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ और अश्लील बात करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला गोल बाजार थाना इलाके का है। लोरमी के खुड़िया इलाके में महिला से छेड़खानी मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। घटना 17 मई की है, जहां 2 युवकों ने महिला के साथ रेप की कोशिश की और जब नाकाम हुए तो महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। लुटेरी दुल्हन के कई नाम हैं, इनमें पूजा, रिया, रीना और सुल्ताना नाम से वह पिछले 2 साल से ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को गुमराह कर भोपाल में ही रह रही थी, जबकि उसका असली नाम सीमा खान है। आरोपी ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया। श्योपुर पुलिस ने 60,000 रुपए कीमत की 6 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले ही कई अपराध दर्ज है। पुलिस अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है।